राधे राधे। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद ही आपके लिए समय निकालेगा। यदि कद्र नहीं होगी तो आपके साथ रहकर भी वो आपका कभी नहीं हो पाएगा। समय तो कभी भी रंग बदल सकता है और समय कब रंग बदल दे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उन्हें वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से में बुराई तब होती है जब इंसान अपना विवेक खो देता है। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत कीजिए। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने के लिए ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागिए जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लीजिए बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए उस भगवान पर जो यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे। चिंता मत कीजिए, चिंता ने आज तक कभी भी किसी कार्य को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, लेकिन फल समय आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखना चाहिए और सही समय आने पर ही कार्य होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो कभी मत डरिए, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही जाता है। कभी भी अपने राज किसी के सामने नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने राज दूसरों के सामने बताएंगे तो आपको उसका गुलाम बनना पड़ेगा। जो इंसान थोड़े में खुश रहना चाहता है, इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी वही इंसान होता है। हमेशा अपनों की बातें ही चुभती हैं, वरना गैरों में इतना दम कहाँ कि आंखों में आंसू ला दे। आप जो भी पीड़ा भोग रहे हो वो आपके निर्णय का ही फल है, क्योंकि जिस दिन आप बदलोगे उसी दिन आपका जीवन भी बदल जाएगा। कभी भी इंसान को यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस वहम में भी मत जिए कि सभी को आपकी जरूरत पड़ेगी। जो हर रोज बीत रहा है वो वक्त नहीं बल्कि जिंदगी है। इंसान को सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। छोड़ने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ही ढूंढ लेना, इसी को प्रेम कहते हैं। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण बन सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं बने। हमारे अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जो बुरा होने वाला होता है हमारी सोच के हिसाब से वो भी सही हो जाता है। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, यदि बुरा होगा तो भी वह अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास तो वो शक्ति है जो तूफानों को भी मोड़ सकती है, जो संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए दुखी होना समय की बर्बादी है, बल्कि मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या फिर उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद ही पता नहीं है। आपकी वाणी ही आपका गहना है, क्योंकि सकल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते।
इसीलिए हमेशा सुकून से अपनी जिंदगी जिए और हमेशा खुश रहें। मैं शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे लोगों की तरह होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन तो वो है जो व्यक्ति से वो करवा लेती है जो इंसान को भी नहीं पता होता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था और वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो आदमी अपनी नाव लेकर घूमने के लिए समुद्र में चला जाता है और वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे चला जाता है। इतने में ही अचानक से समुद्र में बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिस कारण उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। फिर वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और समुद्र में तैरने लगता है और एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में ही समुद्र के किनारे पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वो व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में ही समुद्र में फिर से जोर का तूफान आ गया और वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी पर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी में आग लग गई। किसी तरह वो अमीर आदमी जान बचाकर उस झोपड़ी से बाहर आ गया। उसकी जान फिर से बच गई। वो अमीर आदमी सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। इतने में ही समुद्र से एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को बहुत दूर एक धुआं सा दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि किसी ने उसे मदद के लिए ये आग जलाई है, और वो नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है। और जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है, वहां पर उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपनी नाव में उसे बैठा लेता है। उस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। तब वो अमीर आदमी उस नाव में बैठकर बस यही सोच रहा था कि जो भी ईश्वर करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। और वो सोचता है कि अगर ये झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद उस टापू पर ही अकेले खड़ा रह जाता। इसीलिए कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो अमीर व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो आपको बुरा लग रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, तो वो आपको आने वाले समय में पता लगता है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल की बात है, किस्मत सखी नहीं है लेकिन फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं है लेकिन फिर भी बदल जाता है। जिन व्यक्ति को रिश्तों की कदर नहीं होती, उनके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले खड़े रहें। अकेले रहना अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। अगर आप भविष्य के बारे में ही सोचते रह जाओगे तो आप वर्तमान को खो दोगे। अगर आप जीवन में मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लीजिए। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ से अच्छा है अकेले ही चल लो। जो लोग जीवन में षड्यंत्र ही करते रहते हैं, वो एक दिन जीवन में खुद किसी षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं।
इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। हमेशा दूसरों की मदद करना सीखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।